हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। गाइस चलिए आज हम देखने वाले हैं डीएम की जो धज्जियां हैं वो उड़ा दी हैं डीएफ ने और थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने। डीएम को मजबूर कर दिया है सर पकड़कर बैठने के लिए। डीएम भूल गए सारी माइंड गेम्स। तो चलिए देखते हैं डीएम के हालात इस समय ऐसे क्यों हो रखे हैं, आखिर डीएम सर पकड़कर क्यों बैठे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप 10 फ्रेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, अपने डीएम की करंट एनर्जी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम की जो धज्जियां हैं वो उड़ी हुई हैं डीएफ के कारण और थर्ड पार्टी कार्मिक के कारण, और ये सर पकड़कर क्यों बैठे हैं चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, डीएम सर पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल, द सन कार्ड। देखिए गाइस, जो डीएम है, डीएम ने बहुत माइंड गेम खेली हैं आपके साथ, लेकिन जब डीएफ थक गई इनके माइंड गेम से, इनके पीछे पीछे भागते हुए, तो डीएफ ने अपने तौर तरीके ही बदलकर इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। अब सर पकड़कर बैठे हैं क्योंकि इनको समझाने के पैटर्न ही बदल लिए हैं डीएफ ने। पहले डीएफ बाहर से इनको समझा रही थी, इनके पीछे भागकर इनको समझाना चाहती थी, शब्दों से समझाने में लगी हुई थी, लेकिन अब डीएफ ने शांत रहना सीख लिया है। शांत रहना, चुप रहना शब्दों से भी अधिक बोलने से अधिक असरदार होता है। डीएफ इनको चेज करना बंद कर चुकी है और इनकी ईगो को, जो डीएफ आज तक बढ़ाती आई थी, इनको अटेंशन दे रही थी, डीएम की ईगो और कंट्रोल सिर्फ डीएफ के लिए था। अटेंशन देनी बंद कर दी डीएम को, तो इनकी वैल्यू हो गई 0। यानी डीएम की जो ईगो थी और इनका कंट्रोल था सिर्फ डीएफ के लिए था। डीएफ को ही अपना कंट्रोल दिखाते थे, अपनी ईगो दिखाते थे, और थर्ड पार्टी कार्मिक्स पर इनकी एक भी नहीं चलती थी। अब जब डीएफ ने इनको अटेंशन ही देनी बंद कर दिया तो इनके अकल ठिकाने आ रही है। रही सही कसर डीएफ ने डीएम से ना बात करके कर दिया है, इनको अब वो मैसेज नहीं कर रही है, ना बात कर रही है और इनको रिजेक्ट कर रही है। इसके कारण डीएम की धज्जियां उड़ी हुई है। ऊपर से डीएफ ने सारा फोकस खुद पर कर लिया है। जो हाई एनर्जी डीएफ अपने डीएम को पहुंचा रही थी, जिसके कारण डीएम अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझते थे और इनकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस होती थी, अब डीएफ ने वो एनर्जी अपनी इनको देनी बंद कर दी है। डीएफ ने अपनी एनर्जी इनसे खींच लिया है। गाइस जब डीएफ ऐसा करती है ना, अपनी एनर्जी डीएम से खींच लेती है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इनके हालात क्या हो जाते हैं। यानी डीएफ जो एनर्जी इनको देती थी उसके कारण ही डीएम आप अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ कर पाते थे। जैसे ही डीएफ का फोकस खुद पर हुआ, डीएफ ने अपना इनर वर्क किया और अपने अंदर के डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस किया और डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ली। जैसे ही डीएफ सोल मर्जिंग करती है तो उसके अंदर डिवाइन से सोल मर्जिंग करने के बाद इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि जो डीएफ अपने आप को रोक नहीं पा रही थी डीएम की तरफ जाने से, अब वो बड़े आराम से अपने डीएम की तरफ जाने से खुद को रोक पाती है। और जो बातें डीएफ डर से कि कहीं मेरे डीएम मुझको छोड़ कर ना चले जाएं, मुझे छोड़ ना दे, सही बातें भी नहीं कह पाती थी, ठीक है, इनको खुश करने में लगी रहती थी, इनकी जी हजूरी करने में लगी रहती थी, तो वो अब डीएफ इतनी स्ट्रेंथ में आ गई है, इतनी पावरफुल हो गई है क्योंकि डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लिया। अब डिवाइन से सोल मर्जिंग करने के बाद कौन कमजोर रहेगा, कोई भी नहीं। तो डीएफ के अंदर वो पावर आ गई है कि इनको सच बातें बता देती है, कह देती है, खरी खरी सुना देती है, जो भी इनकी गलतियां होती है। अब डीएफ फियरलेस हो गई है। डीएफ का गुस्सा और धैर्य न रखना ही इनके दुश्मन बने हुए थे। ओवर गिविंग नेचर जहर था डीएफ के लिए। तो डीएफ के बदले रूप को देखकर
बदले हुए रूप को देखकर डीएम की माइंड गेम खुद पर ही भारी पड़ गई हैं। जो डीएफ के लिए माइंड गेम खेलते थे, अब ये इस माइंड गेम में खुद ही फंस गए हैं। अब जो समय ने इनको रंग दिखाए हैं, इनको अपनों के, तब अब ब्लेम किसे करें? पहले तो ये डीएफ को ब्लेम करते थे कि मेरी लाइफ में भाई ये हो गया है, मेरी लाइफ में वो हो गया है, ये सब तुम्हारी वजह से होता है, तुम ही मुझे फंसा देती हो थर्ड पार्टी में, यानी मेरी वाइफ को तुम्हारे कॉल मैसेज पता चल गए हैं जिसके कारण मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे घर में कलेश होता है। लेकिन अब तो डीएफ इनसे बहुत दूर है, तो तब अब डीएम किसे ब्लेम करे? अब डीएम के पास कोई रास्ता नहीं बचा है डीएफ को ब्लेम करने का, क्योंकि डीएफ इनकी एनर्जी देती थी, ठीक है, इनका भरपूर वेट करती थी। तो जो डीएफ ने बहुत ही सर पर बैठा रखा था, इनको इतनी अटेंशन दे रखी थी कि इनको लगता था मैं किंग हूँ, ठीक है, मैं किंग हूँ। और ये जो किंग पना है ना, ये सिर्फ डीएफ के लिए था, किसी और के लिए नहीं था। डीएफ ने इन पर सब कुछ लुटा दिया था, अपना मन तन और समर्पण, और इन्हें मन तन और प्राण और पूरा समर्पण कर दिया था, इनको खुदा बना लिया था अपना। लेकिन डीएम ने इसका फायदा उठाया, डीएफ की वैल्यू नहीं की। डीएफ की वैल्यू ना करने के कारण जो है इनका कर्मा क्रिएट हो गया, क्योंकि इन्होंने डीएफ के प्यार का ऐसा सिला दिया कि डीएफ को खून के आंसू रोने पड़े। लेकिन डीएफ ने कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, डीएफ ने भी इनको ऐसी पटकनी दी है अपना इनर वर्क करके, अपनी एनर्जी इनसे खींच के, ठीक है, और अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया है। क्योंकि वो क्या कर रही है? वो नाम जप कर रही है, वो डिवाइन का सुमिरन करती है, और जब डिवाइन का सुमिरन किया जाता है तो वहाँ से पावर मिलती है, वहाँ स्ट्रेंथ एनर्जी मिलती है। अब डीएफ किसी के आगे भी भीख नहीं मांग रही है प्यार की, ठीक है, उसने अपना जो फोकस है खुद पर कर लिया, वो सेल्फ डिपेंड बन गई है। अब डीएफ ने अपना कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया, और जब डीएफ ऐसा करती है तो डीएफ बहुत ही पावरफुल बन जाती है। अब डीएफ जब पावरफुल बन जाती है तो डीएम को एनर्जी नहीं मिलती, जब डीएम को एनर्जी नहीं मिलती तो अब ये लो एनर्जी में चले जाते हैं, और जब डीएम लो एनर्जी में जाते हैं तो भाई वहाँ से थर्ड पार्टी कार्मिक के इन पर अटैक शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब तक डीएफ इनको एनर्जी देती रहेगी तो डीएम पावरफुल रहेंगे, और पावरफुल डीएम के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, ना थर्ड पार्टी ना कार्मिक्स। लेकिन जैसे ही डीएफ इनको एनर्जी देना बंद करती है तो ये लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं, और जब डीएम वीक पड़ जाते हैं तो इन पर बहुत भारी भारी तांडव थर्ड पार्टी कार्मिक के होने शुरू हो जाते हैं, और अबंडेंस तो इनकी लाइफ से भाग ही जाती है क्योंकि लो एनर्जी में होते हैं, और इनको हेल्थ इश्यूज घेर लेते हैं क्योंकि 24/7 ये सोच रहे होते हैं, इनको गिल्ट की एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा घिरे होते हैं। डीएम ने डीएफ के साथ गलत क्यों किया? देखो, डीएम ने डीएफ के साथ गलत इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं डीएफ ने इनको परमिशन दी थी, स्वीकृति दे रखी थी, अपने आप को वीक बना रखा था डीएफ ने। जो इंसान वीक होगा तो दूसरा उस पर हुक्म करेगा ही, ठीक है, हुक्म करेगा और उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा, और उसको तांडव दिखाएगा, उसको दर्द देगा, उसको परेशान करेगा, उसको ईगो दिखाएगा। तो ये डीएफ की खुद की कमजोरी थी जिसके कारण डीएम इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन इसीलिए कहा जाता है डीएफ्स कि आपको पावरफुल बन जाएं ताकि कोई भी आपके साथ गलत ना कर सके। आप जब किसी से कोई भी इच्छा नहीं रखोगे तो कोई क्यों आपको परेशान करेगा? आपको किसी से बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर को डिपेंड है पैसे के लिए, लव के लिए, ठीक है, या कुछ भी आपको चाहिए तो वो बदला लेगा, वो बदले में कुछ ना कुछ आपको ये तो देगा, लेकिन बदले में आपको दर्द देगा या अपने हिसाब से चलाएगा या आपका कंट्रोल खुद के हाथ में लेगा। लेकिन जब डीएफ ऐसा करने से इनकार कर देती है, डीएफ सेल्फ डिपेंड बन जाती है, डीएफ अपनी मनी कमा रही होती है, अपने अबंडेंस में होती है, और डिवाइन से पूरी एनर्जी इनको मिल रही होती है, और जो डिवाइन से इनको हाई एनर्जी मिल रही होती है उससे डीएफ बहुत ही 3D वर्ल्ड में सक्सेस हो रही होती है। तो अब किसी के ऊपर भी को डिपेंड नहीं रहती है, तो अब किसी की भी वो गलत बातों को बर्दाश्त नहीं कर रही होती है, ना डीएम की ना अपनी तरफ की थर्ड पार्टी कार्मिक्स की। तो गाइस,
इसीलिए अब डीएम की धज्जियां उड़ी हुई हैं, क्योंकि ये डीएफ का ही असर है जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इन पर अब इनकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए। इधर डीएफ इनको एनर्जी नहीं दे रही है, इनको रिजेक्ट कर रही है, उधर थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनके साथ तांडव कर रहे हैं, इनको अपने असलियत दिखा रहे हैं। तो डीएम सर पकड़कर बैठे हुए हैं, सब भूल गए जितनी भी माइंड गेम्स थी, जितने भी ईगो थे। अब डीएम खुद से ही कनेक्ट हो गए हैं, यानी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट है, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गए हैं। और जब कोई भी इंसान अपनी आत्मा से कनेक्ट होता है तब उसको सही गाइडेंस मिल पाती है, ठीक है। तब वो डिवाइन के रास्ते पर आता है, तब वो डिवाइन को समर्पित करता है, क्योंकि अब डीएम की हालत चारों तरफ से बिगड़ी हुई है। डिवाइन ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और इनकी धज्जियां उड़ गई हैं। इनकी धज्जियां तब तक नहीं उड़ती जब तक डीएफ एक्शन में नहीं आती, जब तक डीएफ अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेती है।